नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज शिवराज सिंह चौहान के पुत्र पर कुछ बात करनी जरूरी हो गई है। शिवराज सिंह चौहान पर आप कुछ भी आरोप लगा दें, लेकिन एक मामले में विपक्षी भी शिवराज को कहते हैं कि सौम्य और विनम्र हैं। हालांकि जब से मोदी जी की संगत में दिल्ली में आए हैं, तब से उनकी भी जुबान और उनकी भी भाषा शैली थोड़ी बदली बदली नजर आ रही है। लगता है कि मोदी कैंप से ही अब शिवराज का बेटा भी ट्यूशन ले रहा है। शायद मोदी और शाह सीधे ट्यूशन दे रहे हैं शिवराज के बेटे को, क्योंकि शिवराज का बेटा धमकीबाज निकल गया है। अब ये धमकीबाज बेटे की कहानी आज मिड डे मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। और ये धमकीबाज बेटा एक शिवराज का ही नहीं है, ऐसे सभी धमकीबाज बेटे राजनीति में उनकी कहां तक जगह है। मध्य प्रदेश में धमकीबाज बेटा, बल्लेबाज बेटा, बल्लेबाज बेटा मतलब समझ रहे हैं ना, वो बैट वाला, सब बेटे हैं, कई अलग अलग धुरंधर हैं। लेकिन चुनाव में धमकी देना मतदाताओं को, सवालों के घेरे में राजीव कुमार भी आएंगे और राजीव कुमार का आयोग भी आएगा। मतदाताओं को ये खुलेआम धमकी थी जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने दी है। हम वो धमकी आपको सुनवाएंगे। क्या शिवराज के बेटे पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या राजीव कुमार का आयोग और राजीव कुमार अपने आका के इशारे पर दुम हिलाते रहेंगे? शब्द तीखे हैं कि दुम हिला रहे हैं, लेकिन दुम ही हिलाना हुआ। मतदाताओं को धमकी, ये लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया में सबसे बड़ा अपराध है। कोई रिएक्शन नहीं है। भाजपा डिफेंड कर रही है, दिग्विजय सिंह को सलाह दे रही है कि वो जुबान बंद रखें, लेकिन दिग्विजय की सलाह पर भी चर्चा होगी। आखिर ऐसी सलाह दिग्विजय जैसे बुजुर्ग नेता को क्यों देनी पड़ रही है? दिग्विजय सिंह पर भी बहुत सारे आरोप लगते हैं, लेकिन कुछ तो खूबी होगी, क्योंकि वो सलाह दे रहे हैं। जरा चर्चा में जोड़िए भाऊ को, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। भाऊ, स्वागत है। सबसे पहले सुनवा देते हैं शिवराज के सुपुत्र। उनको सुन करके आपको लगेगा कि आने वाली, पता चल जाएगा कि आने वाली पीढ़ी राजनीति में कैसी होने वाली है, बल्लेबाज से धमकीबाज तक। जरा सुनाइए कंट्रोल रूम, शिवराज के सुपुत्र के मुखार बिंदु से जो धमकी निकली है। 19 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? कि हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए? कि हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए? बताइए गट्टी सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहां पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। समझे बाबू आप? एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है। और अगर 19 हो गया तो किस मुंह से आप फिर जाओगे काम करवाने के लिए? यानी जहां पर भाजपा का प्रत्याशी हार जाए, वह क्षेत्र, वो इलाका अपने आप को भारत का हिस्सा न माने। इनके कहने के मायने बहुत सारे हैं। शिवराज सिंह के आज मुझे तरस आ रहा है कि शिवराज सिंह ने क्या परवरिश दी है। वाकई अब सवाल है शिवराज की परवरिश पर। और शिवराज क्या भीतर से भी ऐसे हैं जैसे बाहर से नजर आते हैं? क्योंकि ऐसा बोलना, ये उस हिस्से को भारत का हिस्सा नहीं मानने के बराबर है। क्या आप भाजपा को मत नहीं दिए तो आप भारत का हिस्सा नहीं हो? भारत के विकास प्रक्रिया के आप भागीदार नहीं हो? भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आप भागीदार नहीं हो? भारत में आपका हक हुकूक मारा जाएगा, आप अपना हक नहीं मांग सकते हो। यही तो मतलब हुआ भाव। आशीष, ये दुर्भाग्य है कि ये बात मध्य प्रदेश से उठी है। मैं दुर्भाग्य इसलिए कहता हूं कि मैंने मेरी पत्रकारिता मध्य प्रदेश से शुरू की है। मेरा शिक्षण, कॉलेज का शिक्षण मध्य प्रदेश में हुआ। मैंने सकलेचा, जोशी, सुंदरलाल पटवा, इनकी सरकारें देखी। मैंने दिग्विजय, मैंने अर्जुन सिंह, श्यामाचरण शुक्ल, मोतीलाल वोरा, इनको मुख्यमंत्री पद पे देखा।
लेकिन मैंने कभी इतना मनभेद नहीं देखा। मतभेद होते थे। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और वर्मा जी विपक्ष के नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता थे। हम्म। वर्मा जी की बेटी की शादी दिल्ली में हुई, एक बड़े राजनीतिक बीजेपी के ही एक रसूखदार परिवार में। हम्म। और जब रिसेप्शन पे लोग गए तो गेट पे रिसीव करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय खड़े थे। तो किसी ने मजाक में पूछा, अरे दिग्गी राजा आप यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा भतीजी की शादी में रिसीव कर रहा हूं। वर्मा जी नेता प्रतिपक्ष है, वो अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती है, लेकिन हमने राजनीति इकट्ठा शुरू की है और मेरा परिवार और उनका परिवार एक है। भाई हूं मैं उनका बड़ा, ताऊ हूं बेटी का। बच्चों ने कभी हमको राजनीतिक से अलग नहीं समझा। ये मैंने देखा। एक बार मैंने वो वाकया देखा कि मैं दिल्ली आ चुका था और मध्य प्रदेश गया, तो सीएम ऑफिस गया, बुलाया गया क्योंकि वो तो, अरे तुम दिल्ली से आए हो, आओ चाय पीने। हम गए तो वहां से उमा भारती जी का एक फोन आया उनको हम्म। कि वो फला फला काम हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका आदेश मेरे सर आंखों पे, बड़ी बहन है आप मेरी। उन्हें फोन रख दिया और उन्हें तुरंत अ, अधिकारी को, अपने पीएस को बुला के पूरी तरह से डांटा। बोले उमा जी का काम एक बार मैंने बोलने के बाद अभी तक क्यों नहीं? वो मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। और भी कुछ ऐसी चीजें हैं मैं जो बोलना नहीं चाहता, बहुत व्यक्तिगत है। बीजेपी के नेताओं के लिए उन्होंने काम किए, हम्म। क्योंकि अक्रॉस द पार्टी लाइन भी एक आपके संबंध होते हैं। आप राजनीतिक विचारधारा अलग होते हैं। मैं आज आज मुझे बुरा इस बात का लगा क्योंकि एक बहुत ही शालीन पिता का बेटा इतना बदतमीज कैसा हो गया? ये कीड़ा कहां से लग गया शिवराज के बाग के इस पौधे में? शिवराज सिंह चौहान ने कभी ऐसा काम नहीं किया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई यहां से ये फला फला सांसद यहां से नहीं आता। ये किसकी देन है? क्या केंद्रीय नेतृत्व की वजह से है? क्या केंद्र में ही बड़े नेता ऐसे हैं कि जो रोल मॉडल बन चुके हैं इन तमाम आने वाले भाजपा के नए नेताओं के लिए? कैलाश गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन मैं कैलाश विजयवर्गीय की आज भी मैं इस बात की तारीफ करता हूं कि इंदौर में अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके जो संबंध है, क्योंकि मैंने कैलाश विजयवर्गीय को साइकिल पे घूमते हुए देखा, उस तरह की राजनीति करते हुए देखा। आज भी इंदौर में कोई भी राजनीति का दल का, कांग्रेस का कोई भी नेता यदि कैलाश के पास जाके अधिकार से कहे कि यार कैलाश भाई क्या तकलीफ हो रही है, तो कैलाश मदद करने के लिए आगे आता है। कैलाश मैं बहुत अच्छी तरह से कैलाश को जानता हूं। मैंने बोला ना, कॉलेज के समय से जान, जब मैं कॉलेज से था तब से मैं कैलाश जी को जानता। इसके बावजूद ही कैलाश जी के खिलाफ कुछ मैंने बोला तो कैलाश जी ने उसका दुश्मनी नहीं मानी। बहुत बोला कैलाश कैलाश के खिलाफ। लेकिन कैलाश की बेटी की शादी थी तो उसने व्यक्तिगत 3 बार फोन करके बोला, तो आएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, सुन मैं पहली बोल रही हूँ तेरे को, कार्ड वार्ड चलता रहेगा लेकिन तेरे को आना जरूरी है। ये अपनापन कहाँ चला गया? कोई किसी, ये प्रजातंत्र है, ये देश है, लोगों के टैक्स से सकता है। ये क्या आप मैपिंग करोगे? जैसा चुनाव के नतीजों के बाद हम बोलते हैं कि भगवा भगवा ये है, ये केसरिया केसरिया है, ये हरा हरा है, ये नीला नीला है, यहाँ कांग्रेस का बेल्ट है, ये यहाँ है। तो ऐसा प्रदेश का विकास कैसा होगा? यकीनन मैं कहता हूं कि शिवराज के समय विकास हुआ है मध्य प्रदेश में। ऐसा नहीं बीमारू राज्य था वो। शिवराज ने अथक मेहनत की। तो क्या शिवराज ने उन्हीं जगह पे मेहनत की जहां से बीजेपी के लोग आते हैं? हम्म। कांग्रेस के जो लोग आते हैं वहां से कोई कभी मेहनत नहीं की? ये सोच मैं पहली बार देख रहा हूं। और ये सोच, मैं अभी कुछ बोल दूं आशीष, तो कई राजनीतिक दलों राजनीतिक
अच्छे नेताओं का करियर समाप्त होगा, जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ जो वार्तालाप हुआ और प्रधानमंत्री ने जो उनको दो टुक सुनाई, क्योंकि एक कांग्रेस के लोग हैं और इनके लिए क्यों फायदे की बात करना चाहते, तो कई लोग एक्सपोज हो जाएंगे। लोग विश्वास के साथ आपके पास बात करते हैं, इसलिए कई चीजें आपको मन में रखनी पड़ती। ये अगर आज मतलब ये तमाचा है ये, और तमाचा संघ पे है, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें। शिवराज को मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए, मतलब क्या कहूं मैं, अभी संघ चालक ने क्या कहा था 2024 के नतीजों के बाद, कि चुनाव युद्ध नहीं प्रतियोगिता होती है। चुनाव में पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, जो जीतता है वो पक्ष होता है, उसके खिलाफ प्रतिपक्ष होता है, और प्रतिपक्ष और पक्ष को साथ में मिलकर चलना होता है, तभी देश का विकास होता है। ये संघ चालक ने बोला है ना, तो इसके मायने क्या हो गए? ये तो घोर युद्ध चला रहा है, और युद्ध में भी तमाम हिंदू राजाओं की, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके आप तमाम इतिहास खंगाल के देखिए पृथ्वीराज चौहान तक, शरण आने वालों को हमेशा बड़े दिल से उन्होंने माफ किया है। ये तो मतलब जैसा शुरू हो जाता है कि विपक्ष के ऊपर ईडी की रेड करो, विपक्ष के ऊपर अकाउंट फ्रीज करो, विपक्ष को जेल में डालो, फर्जी केसेस लगवा दो, चुनाव मत लड़ने दो। ये जो राजनीतिक छिछोरापन है, ये क्या आने वाली पीढ़ी पे भी जा रहा है क्या? ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, और ये मेरे सोचने की बात है। चलो एक दो नेता हो जाते हैं, इतना बड़ा राजनीतिक दल है, उसमें दो चार छिछोरे भी आ जाते हैं, लेकिन ये छिछोरापन यदि पार्टी का कैरेक्टर बने, और ये छिछोरापन यदि आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित होता जाए, तो फिर आने वाले समय में लोकतंत्र कैसा होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद इसीलिए ये लोकतंत्र पर जो खतरा है, और ये पीढ़ी जो, क्योंकि ये भावी पीढ़ी है, ये राजनीति में आएंगे। इस बार भी शिवराज सिंह चौहान के बेटे की दावेदारी थी टिकट के लिए, बुधनी से टिकट नहीं मिला, लेकिन दावेदारी थी। बताया जा रहा है कि अमित शाह नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं टिकट मिला। लेकिन इसी चिंता को दिखाया है इस ट्वीट में। मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से जरा दिग्विजय सिंह का ट्वीट एक बार दिखा दे, वो ट्वीट पढ़ना जरूरी है। क्या लिखा है? कार्तिकेय, अभी से इस प्रकार का भाषण न दो, अपने पिता शिवराज चौहान जी से सीखो। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने इस प्रकार की भाषा का उपयोग कभी नहीं किया। आपके पिता गवाह हैं। पंचायत राज कानून में निर्माण काम करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है, न कि विधायक की। और आप तो अभी न सरपंच हैं न विधायक, आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र के समान हैं। यह मेरी राय है, आप माने न माने आप जाने। जय सिया राम। हटाइए इसको। ये बड़ा बहुत कम शब्दों में ही बहुत जबरदस्त जो है सलाह दी है। मैंने क्या कहा, मुझे आज याद है वो मंजर लोकसभा का, जब पहली बार अखिलेश चुनाव जीत के आए थे लोकसभा में, तो मुलायम सिंह ने सबसे पहले हाथ पकड़ के अखिलेश को, पहले लाइन में बैठे हुए तमाम नेताओं को, उसमें सोनिया जी भी बैठी हुई थी, उसमें देवगौड़ा भी बैठे हुए थे, उसमें शरद यादव भी बैठे हुए थे, उसमें अटल जी भी बैठे हुए थे, अडवाणी जी भी बैठे हुए थे। बेचारे अखिलेश की कमर दुख गई होगी झुकते झुकते, हर एक से चरण छुआ है उनने, सबसे आशीर्वाद लो बेटा, इस पंचायत में आए हो, इस पंचायत के वो ये महारथी है जो जिन्होंने सालों यहां काम किया है, तुम पहले हो, आशीर्वाद लो सबके। उन्हें ऐसा नहीं कहा कि ये सोनिया जी है उनकी तरफ देखना मत रे, ये अटल जी है दो गाली दे के बात करना, कतई नहीं कहा। तो वो जो आज आप शालीनता की बात करते हैं, आपने कल भी कहा कि अखिलेश में वो शालीनता तो कम से कम झलकती है, राजनीति के बाकी तमाम नेताओं में वो शालीनता मुझे तेजस्वी में भी दिखती है। और ठीक है, टेनी का बच्चा गाड़ी से रोन देगा लोगों को, भाई टेनी जी का भी तो अपना बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है। हाँ। लेकिन शिवराज जी का तो ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है।
मैं आपको इसके आगे लेके जाता हूं। विरार करके जगह है महाराष्ट्र में, जहां ठाकुर ठाकुरों का ठाकुर परिवार का वर्चस्व है। वो एक अंडरवर्ल्ड की फैमिली मानी जाती है, और हिंदी की भाषा में कहो तो बाहुबली है उस क्षेत्र के। उनके यहां से 3 विधायक होते हैं, उनकी अपनी एक लोकल पार्टी है। एक भाई ठाकुर के छोटे भाई हितेन ठाकुर, जिनको लोग आपा कहते हैं, उनके बेटे भी विधायक। लेकिन जब उनके बेटे से आप मिलो कभी, जब आपा के साथ खड़े होके जब बेटा आता है तो चरण छूता है। यहां अंडरवर्ल्ड से तथाकथित ताल्लुकात रखने वाले लोगों के परिवार भी सुधरे हुए हैं, और यह शिवराज जैसे शालीन व्यक्ति का बेटा यदि इस धमकी पे आता है कि ईंट नहीं लगा दूंगा, तो फिर सवाल यह है कि ईंट किसी की बाप रोक नहीं सकता ना। संविधान है इस देश में। उस क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। क्या उस विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी के लोग जीते हैं वहां कांग्रेसी नहीं है? क्या कांग्रेस को वोट नहीं गिरे वहां पे? आज राजस्थान में आप मध्य प्रदेश की बात करें तो दिग्विजय के बाद जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो मत प्रतिशत तो ज्यादा था, बीजेपी का मत प्रतिशत ज्यादा था। इसका मतलब बीजेपी के मतदाता ज्यादा थे। तो क्या कमलनाथ ने पूरे प्रदेश को रोन दिया कि बीजेपी के मतदाता हैं? आज भाजपा और कांग्रेस में मत प्रतिशत में ज्यादा डिफरेंस नहीं है मध्य प्रदेश में। तो जहां कांग्रेस का विधायक है, क्या वहां भाजपा के मतदाता नहीं है? और उन मतदाताओं ने क्या गलती की? उनने तो भाजपा को मत दिया। उसी रोड पे तो वो भी चलेंगे, वहां अस्पताल होगा तो उन भी इलाज करेंगे, स्कूल होंगे तो उन्हीं के बच्चे जाएंगे। ये इतना बड़ा सोच क्यों नहीं रखा जाता? अब एक उदाहरण दूंगा तो फिर लांछन लगेगा, लेकिन कुछ अच्छा उदाहरण देने के लिए हम लांछनों की ये नहीं करते, क्योंकि लोग कहेंगे गडकरी का नाम लिया क्योंकि 20 करोड़ रुपए दिए हैं इसलिए। तो वो जिन्हें 20 करोड़ रुपए का आरोप लगाया उनको 20 करोड़ लिखना भी नहीं आते बेचारों को। तो छोड़िए। तो गडकरी के यहाँ तो सभी लोग जाते हैं और रोड का काम करवा के लाते हैं। और एक बात मुझे याद है कि बीजेपी की सत्ता थी, वहां कांग्रेस की सरकार आई, लीडर ऑफ अपोजिशन आए वहां पे, उन्हें धन्यवाद दिया कि आपने हमारे राज्य में आके बहुत सारे रोड दिए और कांग्रेस की सरकार होते हुए दिए, इसलिए मैं धन्यवाद देने आया हूं आपको। तो गडकरी ने हंसते हुए कहा कि वहां पे सब कांग्रेसी है, बाकी बीजेपी का एक भी आदमी नहीं किया। आप भी तो चुनाव जीते हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो। तो बोले कि आप ही के गांव का रोड सिर्फ वहीं तक बनाऊंगा और आगे वो रोड नहीं ले जाऊंगा आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आपके रोड, आपके गांव के लोग क्या कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही घूमेंगे क्या? बोले ये रोड नेशनल हाईवे होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य को जोड़ते हैं। तो पास वाला यदि भाजपा का राज्य है, यदि उसको एक राज्य क्रॉस करके जाना है तो मैं क्या कहूंगा कि आगे से यहां से फिर पूरा राउंड काट के जाइए, क्योंकि इस प्रदेश में मैंने रोड नहीं बनाया। कैसी हल्की बात करते हैं आप। और उस प्रदेश ने तो आपको इतने साल सत्ता में रखा, एक बार क्या सत्ता से बाहर कर दिया तो आप सत्ता प्रदेश के खिलाफ थोड़ी हो जाएंगे। इसलिए मेरे लिए कोई कांग्रेस या बीजेपी का शासन नहीं, मेरे लिए भारत है जिसपे मुझे रोड बनाने। तो क्या गडकरी के पास एप्लीकेशन लेके जाएंगे? जैसे आप बुधनी में कांग्रेस का विधायक आया तो रोड बुधनी के पास आ जाना चाहिए, उसके बाद रोड काट दो, फिर बुधनी के बाहर से फिर रोड शुरू कर दो। पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर मैंने कहा ये कहीं ना कहीं परवरिश में, माफ कीजिएगा मैं बहुत रिगार्ड्स करता हूं शिवराज सिंह जी के, परवरिश में कोई गड़बड़ी हुई, या शिवराज चौहान बहुत बिजी है अपने पॉलिटिकल करियर में, तो मोदी साहब से और ट्यूशन ले रहे हैं, और कोई हाँ, बात नहीं। और उनका परिवार काय में बिजी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और बेटे दिल्ली की तरफ रोल मॉडल को देख रहे होंगे अपने हाँ, दोनों को।
और पिता दोनों की में भाषा कोई बच्चों ने अपनाई, उसको लगता होगा कि मैं इन दोनों की भाषा अपनाऊं तो शायद मुझे टिकट मिल जाए, अगली बार राज्यसभा एडजस्ट किया जाए। हाँ, लेकिन किसी को रोल मॉडल बनाने के पहले आप अपने परिवार में झांकिए, आप किस परिवार से आते हैं। आज आपने जो वाहियात और छिछोरापन दिखाया, वो आपके परिवार को लज्जित किया है आपने। इसीलिए दिग्विजय ने कहा कि आप अपने पिता से सीखिए। हाँ, उन्हें ये नहीं कहा कि किसी और को सीखने की जरूरत है। अरे आप अपने पिता का ही अनुसरण करिए। और बेटा तो सबसे पहले उसका गुरु जो होता है वो माँ और पिता होते हैं। हम्म। सारा 150 जनसभाएं करके भाजपा को सत्ता में लाने वाले शिवराज सिंह ने एक सभा में नहीं बोला, और ये बुधनी में मुंह खोले वहीं पर जो है लिपोत दिए। बस लेकिन ये एक कर सवाल, दिए। आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल। ये मैं शुरू में कहा था इंट्रो में, राजीव कुमार, ये दरअसल ये इसमें एक लीगल एस्पेक्ट भी है। हम सिर्फ इसी एस्पेक्ट पे नहीं, लीगल पे भी बात करना चाहिए। लीगल एस्पेक्ट है, ये आता है मतदाताओं को धमकाने का मामला। ये किससे ट्यूशन ले रहे हैं साहब? इनको भी कभी अकल आएगी कि इस अरे पर भाई रोक साहब, लगाने, कोई सजा दे दे? फिर सजा आशीष ही जी, दे दे। फिर आशीष हाँ, जी, आप अंधेरे से प्रकाश की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, अमावस्या का दिन चांद कैसा चमकेगा ये अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? रात को 12 बजे सूरज कहाँ उगेगा भाई? हम्म, आप राजीव कुमार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, मुझे बताइए। राजीव कुमार ने जब से ज्वाइन किया अपना ऑफिस, तब से आज तक जो उनका रिकॉर्ड है, हम्म, और ये सवाल यदि कोई पूछेगा तो उनके पास एक रिप्लाई है बहुत बेहतरीन। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों हाँ, का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए रहना। हम्म, वो रहना बीत न जाए इसलिए चिंतित है, और उस रहना में उनको चरण छूने हैं, सरकार के चरण दबाने हैं, सेवा करनी है। मैं जब उनको देखता हूं तो मेरे सामने साक्षात लक्ष्मी नारायण की चित्र सामने आता है कि विष्णु जी शेषनाग के शैया पे आराम से बैठे हैं और मां लक्ष्मी उनके चरण सेवा कर रही। तो साक्षात विष्णु तो घोषित कर ही दिया है, हाँ, अविनाशी हो ही गए हैं। अविनाशी हो ही गए, वो साक्षात बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है वो, तो वो विष्णु का अवतार है। और ये पैर छूने वाले, दबाने वाले हैं। क्या कहे, क्या अपेक्षा रखे इनसे? इनसे अपेक्षा रखना भी मूर्खता हो गई है अभी। हम अपनी ही बेइज्जती करते हैं इनसे अपेक्षा रख के तो। हम्म, लेकिन ये मतदाताओं को देखना होगा, ये उस माता पिता को देखना होगा कि अपना बेटा कैसा रास्ता छोड़ के चला गया है। और ये अभी तमाम ये चीजें, वक्त हाँ, जी भाऊ, इस वक्त तो और जरूरी है, घर में बहू ये आने वाली है। इस वक्त और जरूरी है। हम्म, वो अपना खुद का परिवार सेटल करने जा रहे हैं। हम्म, उन्हें पिता का अनुकरण करना चाहिए, ना कि दिल्ली का। दिल्ली का अनुकरण करेंगे तो फिर उनके बच्चे कैसे होंगे? मुझे इस हम्म, बात का आहत नहीं कि किसी किसी नेता ने ऐसी उज्जड़ बात कर दी। ये बिहार यूपी में ऐसी बातें होती रहती है आशीष। मध्य प्रदेश की तासीर ऐसी नहीं थी। मध्य प्रदेश में कुछ सालों में ही इतना बदलाव मैंने देखा। नहीं तो मध्य प्रदेश में हमेशा विपक्ष के बड़े नेता को, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं कह रहा हूं मैं, विपक्ष के बड़े नेता को सत्ता पक्ष का मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो कहते थे। हम्म, लोग कहते थे कि भाई दिग्विजय अपने साथी मंत्री को एक हाथ काम के लिए मना कर दे, हम्म, लेकिन यदि वही काम पटवाजी बोल दे तो दिग्विजय मना नहीं गए। वही हालत छत्तीसगढ़ में थी। रमन सिंह अपने बेटे को किसी काम के लिए मना कर दे, लेकिन फिर अजीत जोगी ने कहा तो वो कंसिडर कर ले, क्योंकि मनभेद नहीं थे, मतभेद थे। जब मतभेद के बाद मनभेद शुरू होते हैं तो फिर स्थिति रॉयल मतलब सिविल वॉर जैसी होती है। यही से शुरुआत होती है। जब नेता बदतमीजी पे जब लीडर ही
आक्रामक होके इस लेवल पे आते हैं, विचारधारा से लड़ने के बजाय सीधे लड़ने की बात करते कि ईंट नहीं लगाने दूंगा। क्या मायने है इसके? खैर तो वहां आज जो है बीजेपी के जो मतदाता है बेचारों ने वोट करने के बाद भी वो इसलिए सफर हो जाएंगे कि कांग्रेस के ज्यादा मतदाताओं ने मत दे दिया। बीजेपी के उन नेताओं की गलती क्या जो वहां रह रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात इस चर्चा के आखिर में यही है कि राजनीति ये दुश्मनी नहीं है कि एक राजा दूसरे राजा पर अटैक किया, उसकी सेना हाँ, को तहस-नहस कर देगा, कत्लेआम कर देगा। और बड़ा आपने जो एग्जाम्पल दिया है दिग्विजय का, इस जनरेशन में जो पुरानी जनरेशन थी उसके सारे नेता ऐसे ही थे। नहीं, मैं हमें एक और एक बात उदाहरण देता याद हूं तुम्हें, एक बेहतरीन हाँ, उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हाँ, इंदौर में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे वहां पे एक हमारे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अजय राठौर। हुँ, वो महाराजा सिंधिया के बहुत खास आदमी थे हुँ, और बहुत ही शालीन व्यक्तित्व था। उनका स्वर्गवास हुआ कोविड में और वो शालीन व्यक्तित्व कांग्रेस में दबा हुआ था हुँ, क्योंकि वो मितभाषी थे, वो अपने के लिए भी कुछ नहीं मांग सकते थे। सुमित्रा महाजन सांसद इंदौर की, एक दिन ताई और महाराज, महाराज तब केंद्र में मंत्री थे, एचआरडी। ताई भी दिल्ली आ रही थी, महाराज भी दिल्ली आ रहे थे, साथ में बैठे थे, दोनों मराठी बोलने वाले। हुँ, ताई ने कहा कि महाराज एक रिक्वेस्ट है आपसे। अरे बोले ताई आप आदेश करें, आप बड़ी हैं आपसे। बोले आदेश क्या करे? वो आपका एक कार्यकर्ता है अजय राठौर मेरे शहर का। हुँ, बोला हाँ ताई जानता हूं। बोले बहुत अच्छा लड़का है, राजनीति में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, आप उसको बोलो कि वो बीजेपी ज्वाइन करे। हुँ, तो महाराज हंसने लगे, बोले अरे क्या बात कर रही है ताई, मेरा बहुत ही अच्छा वर्कर है वो। बोले महाराज उसका कोई भला नहीं हो रहा है, वो बेचारा ऐसा कि ऐसा ही है। वो बीजेपी में आएगा तो मैं प्रयास करके उसके लिए कुछ कर पाऊंगी। महाराज को ये मैसेज मिला। महाराज दिल्ली आए, अजय राठौड़ को तुरंत उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी में डायरेक्टर बना, वन ऑफ द डायरेक्टर्स। हुँ, अजय राठौड़ बेचारे आए दिल्ली, फिर ऑटो करके महाराज के घर गए मिठाई लेके। तो हुँ, महाराज ने कहा कि कैसे आए हो अजय? बोले ऑटो से आया हूँ महाराज। और बोले मिठाई का पैकेट मत खोलो, हुँ, मैं गाड़ी देता हूँ। अपने स्टाफ को बुलाई, गाड़ी निकालो। अजय को बोला ताई जी के यहाँ जाओ पहले, हुँ, और उन्हें वाकया बताया। ताई जी का आशीर्वाद लीजिए। मैं ताई के यहाँ बैठा हुआ था, ताई जी के साथ अजय भाई आ गए। वो किसी ने कहा अजय राठौड़ आ गए, तो मेरे तो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे जो मैं पढ़ रहा था वहां पे, तो मैं बाहर लेने हुँ, गया। बोला अरे अजय भाई प्रणाम, कैसे आया ना हुआ? बोला नहीं ताई से मिलना है। बोला अरे आइए आइए अंदर आइए। बैठे, ताई बोले अरे अजय कैसे आए? बोले आशीर्वाद लेना है। हुँ, ताई के चरण छुए, मिठाई दी। ताई बोले महाराज से मिल लिए? बोला हाँ ताई हुँ। आपके आशीर्वाद से हुआ है। इस मध्य प्रदेश की वो तासीर है राजनीति की, और इसके ज्यादा दिन नहीं हुए। सुमित्रा महाजन भी है अभी। हुँ। उस मध्य प्रदेश में यदि कोई ये कहे कि ईंट नहीं लगने दूंगा तो फिर चिंता का विषय है। क्या मध्य प्रदेश का बिहार और यूपी होने जा रहा है? ये चिंता का विषय है। नहीं, ये इसीलिए आखिर में मैं कहूँगा इसको एक खबर ये नहीं थी। ये एक राजनीतिक भविष्य जो देश का है, एक नई जनरेशन देश की राजनीति का जो है, उस नई जनरेशन को समझना था क्योंकि हमने सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, भाव ने मध्य प्रदेश की बात कही, उसमें उत्तर प्रदेश को भी हम जोड़ेंगे, बिहार को भी जोड़ेंगे। बिहार में आज भी कहा जाता है लालू जैसी दोस्ती निभाने वाला शायद ही कोई कोई हो, रिश्ते निभाने वाला। लालू के बारे में कितनी कहानियाँ हैं कि चारा घोटाले में जो सरजू राय या जो शिवानंद तिवारी, ये लोग उस चारा घोटाले को जो उठाए जिसकी वजह से लालू यादव का सियासी भविष्य खत्म हो गया। आज भी शिवानंद तिवारी को शिवानंद बाबा कह करके अपने अपने बगल में सम्मान की कुर्सी पे बैठाते हैं लालू यादव। ये सोचिए आज के दौर में अगर कल्पना कर लीजिए, सिर्फ कल्पना करिए, इस कल्पना से हम डरा नहीं रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अगर ऐसे ही सोच रही कार्तिकेय जैसी सोच हो जाए। आज कल्पना करिए मोदी और शाह को कोई जेल में डलवा दे। हालाँकि इतिहास में बहुत सारे सबूत गवाह तमाम हैं, अब कौन पुराने जजों का नाम याद करे।
क्या क्या हुआ है, वो बड़े दर्दनाक किस्से हैं। लेकिन कोई मोदी और शाह को सजा दिलवा दे या कहीं पे खतरा पैदा कर दे, वो बगल में बैठेगा, कहीं बैठ बैठ पाएगा? शिवानंद तिवारी, शिवानंद बाबा आज भी बैठते हैं बगल में और बड़े सम्मान भाजपा के में भाजपा में मृत्यु हो गई आज, फिर भी सुशील मोदी को याद किया जाता है। हाँ, सुशील मोदी, भाजपा को जिसने बिहार में जिंदा रखा, उस इंसान के लालू यादव से लेके नीतीश कुमार के साथ क्या व्यक्तिगत संबंध थे? वो दोस्त थे सब, एक दोस्त मतलब थे एक सारे। साथ। हाँ, सब जेपी आंदोलन के जेपी दौर से। आंदोलन की प्रोडक्ट थे भाई ये। वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव भाऊ नेताजी वही, इसीलिए मैं कहता हूं बड़ी इस बात को खुशी है इस बात की कि अखिलेश यादव कम से कम वो साबित बार बार करते हैं कि हाँ नेताजी से उन्होंने संस्कार लिए हैं। आज जिस विद्वेष से काम हो रहा है योगी सरकार में, राजनीतिक विद्वेष, ऐसा लगता है कि एक दूसरे के दुश्मन है, खत्म कर देना है, निपटा देना है। मुलायम सिंह यादव के बारे में उत्तर प्रदेश में कोई भी शख्स, आप कोई भी पॉलिटिकल, इस जनरेशन का 2014 के बाद जो आजाद भारत हुआ है इसका नेता बस ना हो, इससे पहले का हो, उससे आप नेताजी के बारे में पूछो तो कहता है भैया वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, मतलब अगर भाजपा का विधायक चला गया और सपा के 2 विधायक बैठे हुए हैं नेताजी के पास और मुख्यमंत्री के रूप में नेताजी मौजूद हैं, सपा के भाजपा के विधायक ने अपना काम रख दिया तो अधिकारी को बुला कहते थे पहले इनका कर देना। अधिकारी ने पूछा वो सपा के तो, उनका बाद में हो जाएगा, पहले इनका। भाजपा के नेताओं का काम पहले होता था मुलायम सिंह के राज में। इस बात पे बहुत सारे हो सकता है ट्रोल आर्मी वाले लोग उनको क्योंकि 2014 के बाद आजाद भारत जानते हैं, उनको हजम नहीं होंगी ये सब बातें। तो जो है खैर इस चर्चा को यही विराम देते हैं, लेकिन अभी भी जो दिग्विजय ने अनुरोध किया वही अनुरोध है हाँ, कार्तिकेय से अपने ये पिता के कार्तिकेय की नाम पहली गलती है। कार्तिकेय इसको सुधार ले, भाषा पे नियंत्रण रखे, पिता से सीखे, हमसे नहीं सीखे। हम कौन इसको सिखाने वाले हैं? बहुत आपके पिता से भी शालीनता हमने सीखी है, हम कहते हैं इस बात को। बाकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन शिवराज और शालीनता साथ में जाते हैं। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में, भाऊ साथ होंगे। नमस्कार।